हर बोझ उठाता है चुपचाप, कभी शिकायत नहीं करता। जब थक कर रुक जाता है तो जमाना अफसोस करता है। शोर में दुनिया के तुम इतने मगन हो गए, एक ही तो दिल है, इसे कैसे भूल गए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिल की नसों में एक साइलेंट किलर, एक खामोश दुश्मन धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो तब तक कोई संकेत नहीं देता जब तक बहुत देर ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, जो आज लाखों लोगों के लिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आपके अपने हेल्थ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे हम अक्सर सुनते तो हैं लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ये शब्द सुनने में जितने भारी लगते हैं लेकिन उनका आपकी और आपके अपनों की जिंदगी से सीधा संबंध है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल और इसके अलग अलग प्रकार यानी कि एलडीएल, एचडीएल, बीएलडीएल, कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या, ये कैसे हमारे खून की नसों को ब्लॉक करके जानलेवा बन जाता है, इसके बढ़ने के पीछे असली कारण क्या है, हम अपने खान पान में ऐसा क्या बदलाव लाएं कि ये कंट्रोल में रहे, यानी कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, और वो कौन सा लाइफस्टाइल है जिसमें हम बदलाव लाएं जो हमें इस खतरनाक बीमारी से बचाए और हमारी जिंदगी को स्वस्थ प्रदान करे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके दिल की सेहत की चाबी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल कोई बुरा नहीं है। भगवान ने धरती पे कोई भी चीज बनाई है उसे हमारे फायदे के लिए ही बनाया हुआ है। ये हमारे शरीर में एक जरूरी मोम जैसा पदार्थ है जो कोशिकाएं यानी सेल बनाने और हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स पैदा करने में मदद करता है। हमारा जो लीवर है इसे बड़ी ज़रूरत के हिसाब से खुद ही बनाता है। अब चलते हैं कहानी में। इस कहानी के किरदारों को समझते हैं। इन्हें समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे खून की जो नसें हैं वो एक हाईवे है और कोलेस्ट्रॉल और फैट यानी कि ट्राइग्लिसराइड वो सामान हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इस सामान को ले जाने के लिए खास तरह की गाड़ियां होती हैं, प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि खून के अंदर ये घुलता नहीं है। तो लिपोप्रोटीन जो होता है वो गाड़ियों का रोक के तरह काम करता है। खून की नसों के अंदर की जो लेयर होती है, जो खून की नसें उनके अंदर की एक लेयर होती है जिसको हम एंडोथेलियम लेयर कहते हैं। अगर उसमें कमजोरी हो, क्रैक्स हो, जैसे रोड्स में अगर क्रैक्स हो तो वो खतरनाक होते हैं, खड्डे खतरनाक होते हैं। वैसे ही खैर उन क्रैक्स की या एंडोथेलियम लेयर की बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं एलडीएल की यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। ये एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है। ये ठीक उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह है जो बुरी संगत में आकर तोड़ फोड़ और डिफरेंट तरह का नुकसान करने पे आतुर हो जाता है। इसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सोचिए, ये वो डिलीवरी कार की तरह है जो हाईवे पर सामान को गिराते हुए जा रहा है। जब खून में एलडीएल ज़्यादा होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल की नसों को, क्योंकि अगर एंडोथेलियम की लेयर वीक्स हैं, उनमें क्रैक्स हैं, तो वहाँ पे जाके अंदर वहाँ पे चिपकता है और अंदर अपने रूट को गलत पकड़ लेता है, गलत संगत में आ जाता है। दूसरा जो हमने कोलेस्ट्रॉल सुना वो होता है एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हीरो है, ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये हमारे शरीर में हीरो से कम नहीं है क्योंकि ये वो सफाई करने वाली गाड़ी है जो हाईवे पर गिरे हुए सामान को इकट्ठा करके
उसकी सही जगह पे लेके जाती है, यानी कि शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को उठाकर वापस लीवर तक पहुंचाती है ताकि वो शरीर से इसको बाहर निकाल सके। यूं कहें एलडीएल एक बिगड़ा हुआ वो भाई है, एलडीएल और एचडीएल दो भाई हैं, तो एलडीएल वो बिगड़ा हुआ भाई है जो गलत संगत के कारण नुकसान और तोड़फोड़ पे आतुर है, और एलडीएल एक संस्कारवारी, धैर्यवान, जिम्मेवार भाई की तरह है जो अपने बिगड़े भाई एलडीएल को ठीक करने का पूरा प्रयास करता है। अब तीसरे शब्द की बात करते हैं, यानी कि बीएलडीएल। इसे हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और साथ में ट्राइग्लिसराइड। तो वीएलडीएल का मुख्य काम ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ट्राई मतलब तीन, तो तीन फैट्स के साथ जो बनते हैं उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो उसका वीएलडीएल का मुख्य काम है ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करना। ट्राइग्लिसराइड वो फैट है जो हमें खाने से मिलता है, शरीर में एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी खाकर, खासकर मीठा फैट खाते हैं, तो बची हुई कैलोरी ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाती है। एक ऐसी गाड़ी हाईवे पे जा रही है जो सामान से लदी है, तो ज़्यादा बीएलडीएल का मतलब है ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स, जो आगे चलकर एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल में बदल सकता है। उसकी संगत में आकर ये भी फिर नुकसान कर सकता है और नसों को ब्लॉक करके हमें आगे सीरियस प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो अब जब विलन यानी कि एलडीएल ज़्यादा और हीरो यानी कि एचडीएल कम हो जाता है तो क्या होता है? ये बढ़ा हुआ एलडीएल, जो ये बढ़ा हुआ एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे हमारी नसों की मुलायम दीवारों पर चिपकना शुरू कर देता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे लगता है कि कोई मेरे शरीर के ऊपर हमला कर रहा है, तो वो उससे लड़ने के लिए WBCs को स्वेद रक्त भेजता है। इस लड़ाई में कोलेस्ट्रॉल और कोशिकाएं मिलकर एक प्लाक नाम का पदार्थ बना देते हैं। ये काफ़ी में युद्ध होता है और एक प्लाक बन जाता है। ये प्लाक जो होता है, ये प्लाक समय के साथ धीरे 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 बढ़ता है और फिर सख्त हो जाता है। जैसे पानी के पाइप में कचरा जम जाता है, वैसे ही है ना, संकुचित और कठोर बना देता है। इस प्रक्रिया को आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं हमारी मेडिकल की भाषा में। इसका क्या नतीजा होता है? खून के बहाव के लिए जगह कम हो जाती है और एक दिन ये प्लाक फट जाता है, जिस पर खून का धक्का ब्लड क्लॉट जाता है और नस को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। अगर ये ब्लॉकेज दिल की नस में हो तो हार्ट अटैक आता है, और अगर ये दिमाग की नस में हो तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और ये सब बड़ी खामोशी से होता है। तो ये थी पूरी कहानी। अब सवाल ये है कि आखिर ये बढ़ता क्यों है? इसके पीछे हमारी ही कुछ गलतियां और आदतें हैं, क्योंकि भगवान ने तो इसको हमारी मदद के लिए बनाया था, लेकिन हमारी ऐसी गलतियां, हमारी ऐसी आदतें जो हम खुद ही के लिए जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो सबसे पहली है हमारी खराब डाइट, अनहेल्दी डाइट, यानी कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, बाजार का घी, मक्खन, मलाई, रेड मीट और खासकर बाजार में मिलने वाले तले हुए पदार्थ जैसे समोसा, चिप्स, बेकरी प्रोडक्ट है ना, बेकरी प्रोडक्ट्स हुए जिनमें ट्रांस फैट होता है, ये सीधे एलडीएल को बढ़ाते हैं। जो भी ट्रांस फैट वाली चीज़ें हैं, डीप फ्राई वाली चीज़ें, बार बार एक ही तेल में फ्राई होती है चीज़ें, उनके अंदर ट्रांस फैट होता है और ये हमारे एलडीएल को बढ़ाते हैं। दूसरा है हमारे शरीर की निष्क्रियता, हमारी फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, लेक होना, तो घंटों तक बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, इससे हमारा हीरो यानी कि एचडीएल कमज़ोर पड़ जाता है और शरीर में फैट को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। मोटापा, ओबेसिटी, शरीर का वजन ज़्यादा होना, खासकर पेट के आसपास चर्बी होना, जिसे हम वेली फैट कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग नसों की जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं, एंडोथेलियम होते हैं, जो एक ट्रैक है, हाईवे का जो रास्ता है,
है ना, उसमें क्रैक्स कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का चिपकना आसान हो जाता है। और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ज़्यादा शराब पीने से भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो बढ़ते हैं। स्ट्रेस यानी कि तनाव, लगातार तनाव में रहने से भी शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। आप जितनी भी दवाई कर लो फिर वो ठीक ही नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो होता है वो हाई होता है। दवाइयाँ लेके भी बहुत हद तक हमें उतने रिजल्ट नहीं मिलते हैं। फिर कुछ कारण हैं जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता। कभी कभी ये परिवार में भी चलता है, इसलिए अगर आपके परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी रही है तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मोटी भाषा में कहूँ, ट्राइग्लिसराइड मतलब तीन यानी कि चीनी, चर्बी और चिकनाई। इसी तरह अगर गाड़ी, कुर्सी और बिस्तर अगर ये मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो चीनी, चर्बी, चिकनाई, गाड़ी, कुर्सी, बिस्तर, ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये तो बात हुई क्यों होता है, कैसे होता है। अब बात करते हैं समाधान की। तो समाधान में सबसे पहले तो आयुर्वेद में वर्णित है शरीर की शुद्धि। तो शरीर की शुद्धि जब तक नहीं होती है आप डिफरेंट तरह के टॉक्सिन से घिरे रहते हैं। तो पंचकर्म में वर्णित विभिन्न प्रोसीजर्स जैसे उद्वर्तना, विरेचन, बस्ती, है ना, वो कुशल पंचकर्म चिकित्सक की देखरेख में आपको साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें, डिटॉक्सीफाई हो जाए आपकी बॉडी और ये सारी चीज़ें बैलेंस में रहें, साम्यावस्था में रहें। अब बात करते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खाएं। तो सबसे पहले आता है सोलुबल फाइबर यानी कि घुलनशील फाइबर। ये कोलेस्ट्रॉल को शरीर में चिपकने से पहले ही बाहर निकाल देते हैं, जैसे ओट्स, जौ, सेब, संतरे, दालें, बीन्स, इसबगोल इसके बेहतरीन स्रोत हैं। सेकंड वन आता है हेल्थी फैट्स यानी कि मोनोसैचुरेटेड फैट्स यानी कि बादाम, अखरोट, मूंगफली, सरसों का तेल, तो इसे आप यूज़ करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अलसी के अंदर सबसे ज़्यादा मिल जाता है, चिया सीड्स में, अखरोट में, है ना। और अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो फिश में भी ये पाया जाता है, तो इसको आप ले सकते हैं। गार्लिक यानी कि लहसुन, रोज़ सुबह कच्चे लहसुन की 1 से 2 कली अपनी प्रकृति के अनुसार खाने से कोलेस्ट्रॉल, जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, है ना, ये इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये काफ़ी हद तक फ़ायदा करता है। ग्रीन टी, अर्जुन से बनी हुई हर्बल टी, है ना, क्योंकि इन सब में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये एलडीएल को कम करने में सहायता करते हैं। लेमन, नींबू, सोयाबीन यानी कि न्यूट्री, आंवला 1 चम्मच आप ले सकते हैं गुनगुने पानी में। रात को मेथी भिगोकर सुबह उसका पानी को और उसको चबा के ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई क्या खाएं। अब बात करते हैं क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो सबसे पहले आता है ट्रांस फैट, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हुए, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, फ्रोजन पिज़्ज़ा, पैकेट वाले चिप्स, है ना, जो डालडा घी से बनते हैं, वनस्पति जिसे घी कहते हैं, ये सबसे खतरनाक हैं। खरीदने से पहले पैकेट पर, जब भी आप पैकेट लें तो उसमें ट्रांस फैट फ्री या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल ये जरूर पढ़ें। सैचुरेटेड फैट, फुल क्रीम दूध और उससे बनी चीज़ें जैसे पनीर, मक्खन, रेड मीट, है ना, मटन हुआ, नारियल तेल हुआ, पाम ऑयल, इन सब का सेवन कम मात्रा में करें। और अंडे को अगर आप लेते हैं तो अंडे का जो योक होता है, पीला पार्ट होता है, उसको नहीं लेना है। रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे मैदा, सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, चीनी, ज़्यादा मीठा, ये सब ट्राइग्लिसराइड को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड, समोसा, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज, है ना, ये सब जो डीप फ्राई वाली चीज़ें, ट्रांस फैट होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आप सुबह सुबह अर्जुन स्वरस या अर्जुन की छाल से बनी हुई चाय लेते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसको लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें। तो ये तो बात हुआ क्या खाएं क्या नहीं खाएं। और अब ऐसे क्या पंच परिवर्तन हम ऐसे क्या करें जिससे कि ये बैलेंस रहे। तो सबसे पहले योगा, प्राणायाम, कपालभाति, रोज टहलें, हिले डुलें।
तो हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक आप तेज चाल चलें, जैसे हम विस्क वॉक कहते हैं। लिफ्ट की जगह जो है वो सीढ़ियों का प्रयोग करें। एक्टिव रहें। योगा प्राणायाम ये तो रोज़ करना ही करना है। वजन को कंट्रोल करें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो 5 से 10% वजन कम करने से ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो जादुई तरीके से ठीक हो जाता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज ही इसे बंद कर दें। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे भी आज ही बंद कर दें। ये आपके दिल के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। तनाव को मैनेज करें। योग, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, है ना, भ्रामरी, उद्गीत, इस तरह के आप क्रियाएं कर सकते हैं। और जो भी आपकी हॉबी है उसको अपनाएं, खुश रहें। 7 से 8 घंटे अच्छी गहरी नींद लें। नियमित जांच करवाएं, यानी कि 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार अपनी लिपिड प्रोफाइल ज़रूर टेस्ट कराएं। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो आपके कोलेस्ट्रॉल की पूरी रिपोर्ट आपको देता है और आप उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो हम जागते नहीं हैं। ये हर इंसान की आदत है। तो दोस्तों, आज हमने कोलेस्ट्रॉल की कहानी को समझा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की कहानी कहते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये आपकी ज़िंदगी की कहानी कहते हैं। हर बार जब आप कुछ अनहेल्दी खाते हैं या एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो आप उस साइलेंट किलर को अपनी नसों में जगह बनाने का मौका देते हैं। लेकिन हर बार जब आप सलाद की प्लेट चुनते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, तनाव को मैनेज करते हैं, तो आप अपने अच्छे हीरो यानी कि HDL को मजबूत बनाते हैं। और HDL की कोई दवाई नहीं आती, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। इसको हम ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। आप अपने दिल को, अपने भविष्य को और अपने परिवार को चुनते हैं जब आप HDL को बढ़ाते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई उनके सहयोग से। फैसला आपके हाथ में है। डरना नहीं है, जागरूक बनना है। सही जानकारी और सही आदतों से आप इस दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं और एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आप लंबे समय से ट्राइग्लिसराइड या इस लिपिड प्रोफाइल की बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई और हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपूर्ण जानकारी जो है ले सकते हैं। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या हम आपके लिए दवाइयाँ या और डिफरेंट तरीक़ों से आपको लाभ दे सकें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करते हो जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और हेल्थ टिप के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।